प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुखराम पंडा फुलवाणी ओडिशा से। उनका प्रश्न है कि बड़ों की आदर करना से क्या फायदा होता है। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। सबसे पहला फायदा तो ये है, जो भी आपसे बड़े हैं उम्र से पदवी से, उनको जब आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो हमारा शास्त्र पुराण के अनुसार उनका दिल से जब आशीर्वाद निकलता है वो बहुत बड़ा काम करता है। जैसे भगवान सारा संसार से बड़े हैं, जब उनका कोई सम्मान करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, नाम जपता है, उनके ध्यान करता है, तो उनकी आशीर्वाद प्राप्त होती है। तो उनके आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो गया फिर कुछ ही बन सकता है। ऐसे ही भगवान ने जो है शास्त्र में ये आज्ञा दिया है, जैसे पिता माता गुरु जो हमारे बड़े हैं, राजा है, और जो भी हमारे जो उम्र से बड़े हैं, पदवी से बड़े हैं, वो लोग को अगर कोई सम्मान करे, आदर करे, उनको प्रणाम करे, उनकी सेवा करे, वो अगर दिल से आशीर्वाद दे दे तो आशीर्वाद ये फलीभूत होता है। ऐसे शास्त्र पुराण में, ग्रंथ में बहुत सारे जो है घटनाएं घटी है। जैसे भीष्म पितामह को ले लीजिए। भीष्म पितामह ने पिताजी का इतना सेवा किया, उनके दिल से निकल गया कि बेटा तुम मेरे को गदगद कर दिया अपने व्यवहार से, सेवा से, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम जब चाहो तब मृत्यु प्राप्त करोगे। तो भीष्म पितामह के पिताजी शांतनु जो थे, कोई बहुत बड़े कोई भगवान तो नहीं थे, कि बहुत बड़े कोई देवी देवता ऐसे भी नहीं थे, लेकिन दिल से जब आशीर्वाद गदगद हो किसी के सेवा से, किसी के भाव से, किसी के व्यवहार से इंसान जो हो जाता है, चाहे गुरु हो, पिता माता, कोई भी हो, अंदर से जब आत्मा से आशीर्वाद निकलता है तो फिर वो तुरंत काम कर जाता है। ये भगवान की कि ना, वो आशीर्वाद भगवान की तरफ से होता है। कोई भी जब किसी की आत्मा को गदगद कर देता है। इसलिए आप देखेंगे हमारे शास्त्र में पशु पंछियों ने भी आशीर्वाद दिया है। हिरण जो है, एक जो है अपने बच्चों को लेकर के जो है पुराण शास्त्र में आता है, अपने चर रहा था खेती में। उस समय जो है एक शिकारी आकर उनको शिकार करना चाहता था, लेकिन जैसे शिकारी उसको शिकार करने के लिए अपना बाण चलाना चाहा, तुरंत जो है दूसरा एक धार्मशील व्यक्ति जो है राजा उधर घूम रहा था, देखा कि हिरण का शिकार कर देगा। बड़ा दयालु राजा था वो, धार्मिक राजा। तुरंत जो है बाण ऐसे प्रयोग किया कि शिकारी का हाथ से वो बाण जो है, शिकारी के जो हाथ में बाण था उसी के ऊपर प्रयोग कर दिया, तो उसका बाण जो है तितर बितर हो गया और हिरण बच गया, बच्चों सहित। बोलते हुए हिरण जो है समझ गया और जाते जाते राजा को आशीर्वाद दिया, राजन आपने जो है हमारा परिवार को बचाया, इसलिए भगवान भी आपके परिवार को संकट से बचाएगा। तो आगे कथा कहानी है, इसमें ज्यादा जाने का नहीं है। राजा भी इसी प्रकार अपने परिवार के सहित संकट में जो है फंस गया था, प्राण जाने वाला था, लेकिन उसी समय उनके आशीर्वाद काम किया, अब बच गया। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए हमारा शास्त्र पुराण में आशीर्वाद जो है पशु पंछियों ने भी दिया है, अभिशाप भी पशु पंछियों ने भी दिया है, ऋषि मुनियों ने दिया है, पिता माताओं ने भी दिया है। कोई आत्मा को जब कोई बहुत दुखी करता है, बार बार उसको तड़पाता है, बार बार परेशान करता है, कोई अपराध आपका नहीं किया, तो भी उसका जो अंतरात्मा से जो बद्दुआ निकलती है वो भी जो है काम कर जाता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, गरीबों को न सताइए जिसकी मोटी हाय,
बिना चाम की, बिना प्राण की चाम से लोहा भस्म हो जाए। यानी कि एक चाम का जो है ढकली होता है, उस ढकनी से जो है आग जो है प्रज्वलित होती है, इसमें लोहा भी भस्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई गरीब को सताओगे, परेशान करोगे तो उनका अभिशाप भी काम कर जाता है। किसी को भी अगर आपने गदगद कर दिया सेवा से, अंतरात्मा से उसका आशीर्वाद निकल जाए तो काम कर जाता है। गुरु, पिता, माता, जो भी संत, इसलिए बड़ों की जो है सेवा की जाती है, उनका आशीर्वाद ली जाती है। हो सकता है हमारा कोई ऐसे कार्य से, कोई ऐसे भाव से, कोई ऐसे व्यवहार से उनके अंतरात्मा में ऐसे कुछ भाव जग जाए, हमको आशीर्वाद दे दे। तो ये हुआ आध्यात्मिक का जो भगवान ने सबको वरदान दिया है, बड़ों को आशीर्वाद लेने से काम करता है। इसलिए आशीर्वाद की बहुत जरूरी है। दूसरी ये में बड़ों का आदर जब हम करेंगे, जैसे पिता माता का हम अगर आदर करेंगे, गुरु का आदर करेंगे, तो गुरु को एक खुशी होगी। क्योंकि ना संसार में जो है, जैसे भोजन करने से खुशी होता है, पानी पीने से खुशी होती है, और सब प्रकार संसार का सुख संपत्ति मिलने से खुशी होता है, ऐसे सम्मान आदर भी एक बहुत बड़ा खुशी का साधन है। संसार में प्राय हर एक प्राणी ये आदर सम्मान पाने का एक भूखा है। चाहे कोई साधु हो, संत हो, कोई देवता हो, सब चाहते हैं हमको दुनिया आदर करे, सम्मान करे। हाँ, जो बहुत फकीर केवल भगवान से मतलब रखते हैं, भगवान के भक्ति में डूबा हुआ जो भक्त होते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, दुनिया वाले से उसका कोई आदर सम्मान की जरूरत नहीं। लेकिन वो मरने के बाद भी वो भक्त, उनका आदर सम्मान अपने आप हो जाता है। बाकी संसार में प्राय सब लोग को एक सम्मान आदर चाहते हैं, क्योंकि ना वो भी एक मन की सुख के लिए है। इसलिए कोई जो पिता माता की कोई आदर करता है, सम्मान करता है, कोई बाल बच्चे, उनके बहू, लड़के, नाती पोता सम्मान करते हैं, तो आगे जो नई पीढ़ी जो है वो देखते हैं कि भाई हाँ, शादी ब्याह करने से, बाल बच्चा पैदा करने से आगे जो आने वाले लड़के बच्चे बहू कितना सम्मान कर रहे हैं, आदर, ये सब देख करके फिर ये भी जो है संसार में जाकर शादी करके लड़का बच्चा पैदा करना चाहता है। हाँ, उनकी पढ़ाता है, लिखाता है, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाता है कि ये मेरा आगे चलकर देखभाल करेंगे, मेरा सेवा करेंगे, मेरा बुढ़ापा का सहारा बनेंगे। इसी प्रकार मन में एक इच्छा लेकर के सब जो है संसार में जाते हैं और बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे सब लड़के बच्चे अपने माँ बाप का तिरस्कार करने लगेंगे, जैसे वो लोग बड़े हो जाएंगे, बुढ़ापा में मारने लगेंगे, पिटने लगेंगे, गाली देने लगेंगे, बहू झाड़ू लेके दौड़ाएगी, वृद्धाश्रम को निकाल कर लेकर रख देंगे, तो फिर क्या होगा? ऐसी जो बहुत घटनाएं घटने लगेगी। तो जो संसार में शादी करके जाने वाले जितने सब और आज नए नई पीढ़ी जो है सोचेगी अरे ये सब बहुत बवाल है, ये सब बवाल पाल करके इतना बवाल काम करो, फिर जो है आगे चल करके दुख है। मैं अपने बताता हूँ, अपने गांव में जो मैं था, मैं देखता था कैसे सास बहू में लड़ाई, कैसे ये है दोनों बहू बेटे मिल करके माँ को बाप को मारते थे। हाँ, कितने जमीन जायदाद के मालिक है, फिर भी घर में जो है कैसे दुर्दशा बुढ़ा बुढ़ी करते थे। इसको हम देखते थे तो मैं सोचा कि हाँ, ये लोग को पढ़ा लिखा करके जन्म दे करके इतना सब फीस भर के पढ़ा लिखा कर इन लोग को जो है इतना पालन लालन करके अंत में यही सब करना है, तो फिर ये लोग को पैदा ही नहीं करने का मेरे मन में तब से वैराग्य जगा। ये संसार में जाना नहीं ना, इनको पैदा करना है। तब से मेरे मन में इच्छा हुआ कि अब संसार से वैराग्य लेना है। अच्छा, तो ये तो मेरे को हो गया, कहीं ऐसे सब लोग होने लगे तो क्या होगा? इसीलिए शास्त्र में ऐसा लिखा गया, जो पिता माता है, बड़े हैं, उनका आदर करे, सम्मान करे, बुढ़ापा में उनकी सहारा बने, उनके आशीर्वाद ले। ऐसे करने से जो आगे जो नई पीढ़ी आने वाली वो लोग को भी देखेंगे, हाँ, बाल बच्चे पैदा करने से, पढ़ाई लिखा कर बड़ा बनाने से ये सब बड़े हमको आदर सम्मान करते हैं, बुढ़ापा का सहारा बनते हैं। तो इसको देखा देखिए आगे लोग जो है आगे भी पीढ़ी बढ़ेगा। गुरु है, उनके अगर कोई सम्मान करता है, आदर करता है, उनकी पूजन करता है, उनकी आज्ञा पालन करता है, उनकी सेवा करता है, तो गुरु भी नए नए ज्ञान, नए नए बातें भगवान की भक्ति विषय में सब
निकाल करके सब शिष्यों को, भक्तों को जो है बताते हैं। गुरु जो है उनको जो है तरह तरह के और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। कभी तीर्थ धाम कराएंगे, कभी आप ज्ञान की बात बताएंगे, कभी जो है गंगा स्नान कराएंगे, कभी आप वैशाख स्नान के बारे में बताएंगे। भिन्न प्रकार से उस साधना द्वारा आप लोग को भक्ति में लगा करके आपका कल्याण की मार्ग जो है वो खोलेंगे। लेकिन गुरु को कोई गाली देगा, कोई उनको तिरस्कार करेगा, कोई उनकी आदर सम्मान नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कि उनको कोई पूछेगा नहीं, खाएगा नहीं, पियाएगा नहीं, कोई देखे हाल नहीं करेगा कि कोई मतलब नहीं है, तो गुरु भेजेंगे अरे ये सब फालतू सब है, कहीं वो भी अपना चला जाएगा अपने कोई हिमालय में कहाँ बैठ गया, फल फूल खा के भजन करेगा। तो इसलिए कहा गया है गुरु है उनको सम्मान करो, आदर करो, उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा पालन करो, उनकी ये प्रसन्न रखो, तो वो भी हमको जो है नए नए रास्ता भक्ति की मार्ग की, पूजा पाठ की, जप तप की तो दिखाएंगे। कभी तीर्थधाम ले जाएंगे, कभी है वैशाख स्नान कराएंगे, कभी माघ स्नान कराएंगे, कभी पूजा पाठ कराएंगे, कभी कोई शंका समाधान होगा। तो ये सब बड़ों जो हमारे जो बड़े हैं सबके इस आदर करने से होता है। टीचर है मान लीजिए कोई आप पढ़ाता है, उनको अगर आदर सम्मान नहीं मिलेगा, टीचर्स डे भी है इसे रखा गया है, तो फिर सोचेंगे अरे ये पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा, कोई तो आदर सम्मान नहीं कर रहा है, कोई नहीं, सब बहुत तिरस्कार है, तो ऐसे मन में एक ग्लानि होगा। इसलिए हमारे शास्त्र पुराण में और हमारे देश में भी संविधान में लिखा है जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनका आदर सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और अगर ये सब नहीं होगा तो कोई बड़ा आदमी बनना भी नहीं चाहेगा और देश जो है बर्बाद हो जाएगा। आपको मैं हमारे इतिहास की बात बताता हूँ। जो इसे हमारा देश जब स्वाधीन हुआ तो उस समय राजराज वाला शासन था, अंग्रेज लोग का शासन था, फिर भी जगह जगह से राजाओं के शासन था। बंगाल के राजा अलग है, उड़ीसा के उत्कल कलिंग राजा अलग है, उड्र राजा अलग है, वो तमिलनाडु का राजा अलग है। ऐसे कम से कम 556 बोलते हैं ऐसे राजा थे हमारे देश में। सो अपने अपने राज्य के अंदर के रहते थे, लेकिन वो अंग्रेज के अंडर थे। और सब मिल करके आंदोलन किया गांधी जी के साथ में, फिर अंग्रेज छोड़ के गए। तो ये लोग को अभी सब मिलेंगे तब गणतंत्र राष्ट्र बनेगा जो वर्तमान जैसे है। कोई बोल रहा है कि हम जो है भारत में नहीं मिलेंगे, वो बोल रहा है कि मैं भारत में नहीं मिलूंगा, वो बोलता है मैं भारत में नहीं मिलूंगा। तो ऐसे ही सब कह रहे थे उस समय। कुछ लोग तो मिल गए, चलो भाई हम लोग क्या अलग से राज्य बनेंगे, सब मिल करके अखंड भारत बनाएंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर नहीं होते तो हमारा देश इस समय और कितने टुकड़े में बटा होता। आपको अगर दिल्ली जाना हो तो इलाहाबाद एक देश होता, बनारस का राज्य होता, बिहार का गया का राज्य होता। ऐसे अलग अलग राज्य आपको जो है देश पार करके आपको जाना होता, सबका वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए होता। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संपूर्ण जो 500 ऊपर जो 56 के 50 कुछ राजाओं का जो था वो सबके साथ मिल करके सबको समझा के, किसको डरा के, किसको समझा के कहा कि देखो ये सब राजा जमाना खत्म करो, सब लोग को मिल करके हम एक भारत एक देश बनाएंगे और उसको जो है महान देश बनाएंगे। तो कुछ उनके बात मानेंगे, जो नहीं माना थोड़ा सा डरा के धमका के सबको उसने इकट्ठा किया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो हमारा देश इस समय 50 टुकड़े में बटा हुआ होता। फिर भी इतना करने के बाद भी हमारा जो हैदराबाद है, निजाम हैदराबाद थे जो, वो मिलना नहीं चाहता था भारत में। अब देखो आंध्र प्रदेश में हैदराबाद एक राज्य, वहाँ बीच में भारत सब एक हो गया, वो बीच में एक अलग देश रह गया। अब उसका जो फैला हुआ था कर्नाटक तो इधर महाराष्ट्र तो फैला हुआ था। तो उसको जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल समझाए कि आप मिल जाओ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन धीरे से जो है किस प्रकार सेनाओं को जो है दिल्ली से बुला करके चारों तरफ हैदराबाद को घेर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये चालक था। अंत में बोला तुमको चारों तरफ घेर दिया गया है, अब तुम बच नहीं सकते हो। तो बेचारा जो है वो भी साइन करके भारत में मिल गया। हमारा जो जूनागढ़ है वो भी एक अलग राज्य था, वहाँ का राज्य जो था मुस्लिम था, वो भी सोच रहा मैं भारत में नहीं मिलूँ, पाकिस्तान में मिलूँ। उनको भी जो है डरा धमा के मिलाया। तो उसमें फिर जो हमारे कश्मीर था जिस समय 370 जो अभी हटा, वो हरि सिंह राजा थे, वो नाटक कर रहे थे हम नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो अलग रह गए, कितना समझाएगा तो भी। तो उसमें जो पाकिस्तान सोचा कि हरि सिंह छोटा सा एक राज्य है, राजा है, उसको आक्रमण कर दे,
तो उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए गए तो डर के मारे जो है वो भाग करके फिर जो है भारत के साथ मिलने के लिए सहमति हुआ। लेकिन तब तक वो लोग आक्रमण करके कुछ जो है कश्मीर का जो राजा हरि सिंह थे उनका जो राज्य का कुछ टुकड़े कब्जा में ले लिए थे। तब तक भारत की सेना जो है पहुंच गई, कुछ बच गया, कुछ ले गए लोग। तो ऐसे अगर हम हमारे लिए वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतना बड़ा काम किया, अगर उनको हम थोड़ा सम्मान नहीं कहेंगे, उनको लौह पुरुष कहा जाता है, साल में 1-2 बार उनको थोड़ा आदर सम्मान दिया जाता है, गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस में उनको याद की जाती है, उनके मूर्ति पर फूल माला पहनाया जाती है। हमारे तो मोदी जी भी इतना विशाल उनका मूर्ति बनाए हैं। तो ऐसे काम करने वाले को हम जब थोड़ा सा आदर देंगे, सम्मान देंगे, तो और जो नई पीढ़ी आ रही है वो लोग भी सोचेंगे कि हमको भी कुछ करना चाहिए। अगर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम गाली देंगे, लात मारेंगे, उनका मूर्ति में जा करके जूता का माला पहनाएंगे, समय कर, तो बोले अरे ऐसे बड़ा बनने करने क्या फायदा, सो बेइज्जती होता है, ऐसे लोग सोचेंगे। कोई बड़ा बनना नहीं चाहेगा फिर संसार में। गांधी जी देखिए कितना परिश्रम करके लोग को जोड़ कर आंदोलन करके अंग्रेज सरकार को भगाया, और उसको राष्ट्रपिता का सम्मान दिया गया, हर एक नोट में उनका जो है चित्र है। अगर उनको सम्मान आदर हम सब नहीं देंगे तो फिर कौन संसार में बड़ा बन के कुछ करना चाहेगा। तो इसीलिए आदर सम्मान दी जाती है, उनकी पूजा की जाती है, जिससे कि आगे और जो नई पीढ़ी आ रही है वो लोग को भी लगे हमको भी कुछ करना चाहिए, तब हमारा भी ऐसे नाम हो, हमारे भी ऐसे जश्न मिले, ऐसे हमको भी प्रतिष्ठा मिले। इसलिए सुखराम जी आपने कहा है बड़ों की आदर क्यों करना चाहिए। बड़ों की आदर का बहुत सारा, एक तो मैं पहले बताया भगवान का आशीर्वाद मिलता है, जिसके आप सम्मान कर रहे हैं उनका आशीर्वाद मिलता है। अब भगवान देखते हैं ना भाई, जो बड़ों का आदर करता है भगवान भी गदगद हो जाते हैं, कृपा करते हैं। उसके बाद पिता माता गुरु जितने भी सब बड़े लोग माने जाते हैं, ये लोग का भी आगे उत्साह बढ़ती है कि हमको सम्मान आदर मिल रहा है, तो आगे और जो है नई पीढ़ी के लिए अच्छा काम करते हैं। देश के लोग नेता महापुरुषों को अगर हम आदर सम्मान करते हैं तो आगे चलकर नेता महापुरुष बनने के लिए भी कोशिश करते हैं। जिस सेना के जवान को हम लोग आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, तो सेना में जाके भर्ती होने के लिए लोग को कोशिश करते हैं। तो ये आदर सम्मान बहुत बड़ा विज्ञान है, भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा कि जो भी अपने से बड़े हैं, आदरणीय है, सबका सम्मान करे, आदर करे, उनका आशीर्वाद ले और उनकी सेवा करे, इतना प्रसन्न कर दे कि उसका आत्मा इतना गदगद हो जाए, अचानक बिना कहे ही उनका आशीर्वाद उनके मुँह से निकल पड़े। देखेंगे आपका जो काम 1000 साल में नहीं हो सकता है वो उनके एक आशीर्वाद से भी हो सकता है। ये इसलिए सबके आदर सम्मान करना चाहिए। जय श्री राम।